पीआरटी स्पेशल एजुकेटर सिलेबस के साथ साथ मेरी कोशिश है कि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के टायर 2 के सिलेबस को भी कवर किया जाए। और टायर 2 के सिलेबस को टीजीटी स्पेशल एजुकेटर को आप जानते हैं, इसमें जो 4 यूनिट हैं, जिसमें सबसे पहली यूनिट है मानव विकास एवं वृद्धि, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ या फिर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरी है अधिगम शिक्षण एवं मूल्यांकन, लर्निंग टीचिंग एंड इवोल्यूशन। तीसरी है शिक्षण की पद्धति, टीचिंग टेक्निक्स। एंड चौथी है दिव्यांगता विशेषीकरण यानी डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में मानव विकास एवं वृद्धि को देखते हैं। मानव विकास के दृष्टिकोण, एक मिनट दीजिएगा। मानव विकास के दृष्टिकोण, विकास के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, और इसमें देखना है प्रारंभिक वर्ष जन्म से 8 वर्ष तक कैसे विकास होता है, प्रारंभिक किशोरावस्था 9 वर्ष से 18 वर्ष तक कैसे विकास होता है, और वयस्कता में संक्रमण ट्रांजिशंस इनटू एडल्टहुड। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है पहली यूनिट में, फिर उसके बाद हम दूसरी यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस पार्ट को हम कर लेते हैं, मानव विकास के दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद प्रारंभिक वर्ष जन्म से 8 वर्ष तक, प्रारंभिक किशोरावस्था 9 से 18 वर्ष तक, और वयस्कता में संक्रमण ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड, इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले परिभाषा देखें। ग्रोथ कहते हैं शरीर में होने वाली शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि लंबाई, वजन, आकार और अंगों की वृद्धि। डेवलपमेंट कहते हैं यह व्यक्ति में होने वाली समग्र परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के पहलू शामिल होते हैं। तो आप कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी को कवर कर रहा है आपका डेवलपमेंट। और ग्रोथ केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे कि लंबाई, वजन, आकार और अंगों की वृद्धि। ठीक है, तो जब शारीरिक परिवर्तनों में आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं और अंगों में वृद्धि होती है तो वो कही जाती है ग्रोथ। और डेवलपमेंट कहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के एस्पेक्ट्स में होता है, तो इसको एक ओवरऑल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो इट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल, जो कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल लेवल पे होता है। यहाँ पे हमने छोटी सी एक कॉन्सेप्ट देखा है, अभी हम जो है इनको अंतर समझ लेते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, इसको माप सकते हैं। भाई किसी की अगर लंबाई बढ़ रही है तो हम सेंटीमीटर्स में उसको बता सकते हैं कि ये इतनी लंबाई है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। किसी के गुणों में अगर वृद्धि हो रही है तो आप उसको मापेंगे थोड़ी कि इसको इतने किलोग्राम गुण बढ़ गए, इसको इतने किलोग्राम ये अच्छा हो गया, इतने किलोग्राम बुरा हो गया। ये चीज़ मापने वाली तो होती नहीं है, तो इसी को इसीलिए कहते हैं गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। ठीक है, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड टू बॉडी यानी कि शरीर तक सीमित रहती है, और डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को शामिल करता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको शामिल करता है। ग्रोथ मेजरेबल यानी कि मापने योग्य होती है, और डेवलपमेंट जो होता है वो डिफिकल्ट टू मेजर यानी कि मापना कठिन होता है। हालांकि क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है तो डेवलपमेंट को भी माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिफर करके देख रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो प्योर जो होती है वो मापने योग्य होती है, यही डेफिनेशन है उसकी, और डेवलपमेंट मापना कठिन होता है। ग्रोथ जो होती है वो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, स्टॉप्स एट ए सर्टेन एज, एक उम्र के बाद रुक जाती है। और डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे जीवन चलता रहता है, आपका लगातार चलता रहता है। आपकी लर्निंग जो है वो जीवन भर चलती है। आप देखें एक जो आपके आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल आपका स्थिर रहता है, उस 16 साल तक आपका जो है पूरी बुद्धि डेवलप हो जाती है। लेकिन बुद्धि के डेवलप हो जाने के बाद उसमें जुड़ते हैं अनुभव। तो यानी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है, और जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो एक उम्र के बाद रुक जाती है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में विकास के प्रकार, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का विकास, समन्वयन, तो उसको हम कहते हैं शारीरिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि सोचने, तर्क करने और स्मृति का विकास जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। भावनाओं की समझ और अभिव्यक्ति, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट कहते हैं दूसरों के साथ बातचीत करना, मित्रता बनाना, ये सोशल डेवलपमेंट होता है। और मॉरल डेवलपमेंट होता है सही और गलत की समझ, क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि डेवलपमेंट, विकास निरंतर होता है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। विकास एक पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए कहते हैं विकास एक क्रमिक होता है, ठीक है, विकास एक क्रम में होता है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल, यानी विकास जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुगतता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पे। और सामान्य से विशिष्ट के अलावा जो होती है इसकी जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होता है वो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है, यानी कि ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड डाउन टू फीट, विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। तो ये, जैसे कि इसका एक उदाहरण है कि ये बेबी कंट्रोल्स इट्स हेड बिफोर इट्स लेग्स, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो जैसे नवजात शिशु होता है तो उसका कंट्रोल पहले हेड पे होता है, सिर पे होता है, किससे पहले, टांगों से पहले। तो इसलिए हम कहते हैं कि विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, शिशु पहले सिर को नियंत्रित करता है फिर पैरों को। एक और है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलप प्रिंसिपल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल है वो है निकट दूर सिद्धांत। ये आपका कहता है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, सिफेलोकोडियल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, दोनों से क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में भी आपने देखे होंगे और केवीएस में भी आते हैं। तो जो निकट दूर सिद्धांत है वो कहता है कि इस विकास शरीर के केंद्र से बाहर के अंगों की ओर होता है। जैसे कि उदाहरण, बच्चा पहले कंधे और फिर हाथों को नियंत्रित करता है। बच्चा पहले कंधे को, यानी केंद्र क्या हो गया, आपकी शुरुआत कहाँ हो रही है, आपके हाथों की कंधे से ही हो रही है एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा जो है वो पहले कंधे पे नियंत्रित करता है, फिर उसके बाद जो नियंत्रण आता है उसका हाथों पे आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है। हेरिडिटी यानी कि वंशानुगतता, आप जानते हैं कि आप जैसे हैं आपके माता पिता का परिणाम है, आपके माता पिता जैसे होंगे वैसे ही आप हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो आप अपने माता पिता से, इसको कहते हैं हम हेरिडिटी। और ये वंशानुगत होती है, आपके जन्म से पहले ये डिसाइड हो जाता है कि आप कैसे होने वाले हैं। हालांकि इसमें जो आप कैसे हैं इस पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट हेरिडिटी तो है ही, लेकिन एनवायरनमेंट भी है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, तो फिर एक जो व्यक्ति होता है वो जब डेवलप होता है तो उसका परिणाम होता है, ठीक है। तो हेरिडिटी, न्यूट्रिशन यानी पोषण आपको कैसा मिला है, ये पोषण आपके शारीरिक रूप से आपको दिखाता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट, वातावरण आपको कैसा मिला है, तो ये अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। हेल्थ आपकी कैसी है, स्वास्थ्य आपका कैसा है, ये भी अफेक्ट करता है। फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट, परिवार और सामाजिक वातावरण। और एजुकेशन यानी कि शिक्षा आपको कैसी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करती हैं। यहाँ पे कुछ माइलस्टोन्स दिए गए हैं कि जो एज यहाँ पे दी गई है, बर्थ टू 3 मंथ्स, जन्म से लेकर 3 मंथ तक आपके कौन कौन से विकास होते हैं। और ये 4 एस्पेक्ट्स दिए गए जिनमें फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक और जो गामक कौशल है उनका विकास कैसे होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक आपका विकास कैसे होता है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और संवेगात्मक विकास कैसे होता है। स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपका जो है स्पीच का और लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, आप हिंदी में देख लीजिए।
जन्म से 3 महीने तक पेट के बल सिर उठाना, हाथ पैर हिलाना, वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश, ये शारीरिक और मोटर विकास में आते हैं आपके। जन्म से 3 महीने की बात हो रही है। संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है कि वस्तुओं को देखना, वो पहचानना, परिचित चेहरों को पहचानना, मुंह से चीज़ें जानना, तो ये आपका आता है संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है। सामाजिक और भावनात्मक विकास में आता है आपका मुस्कुराना शुरू करना, माँ की आवाज़ पहचानता है और गोद में रहना पसंद करता है, तो ये सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। भाषा और वाणी विकास में आता है रोककर जरूरतों को बताता है, आवाज़ों की ओर ध्यान देता है, गुटरगू जैसी ध्वनियाँ करने लगता है। ठीक है। और मतलब सुनता है गुटरगू जैसी आवाज़ों को तो नोटिस करता है। 3 से 6 महीने तक जो विकास होता है जिसमें करवट लेना, सहारे से बैठना, खिलौनों को पकड़ना, और इसमें आपका जो संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास होता है चलती चीज़ों को देखना, चेहरे और आवाज़ पहचानना, उत्सुकता दिखाना। सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है जोर से हंसना, अजनबियों से डर, लोगों के साथ खेलना। और भाषा और वाणी विकास होता है माँ, बा जैसे ध्वनि प्रयोग, नाम पर प्रतिक्रिया देना, स्वर बदलना। तो ये 3 से 6 महीने तक आपका विकास होता है। ठीक है। इसके साथ साथ 6 से 9 महीने तक अगर हम देखें तो बिना सहारे बैठना, घुटनों के बल चलना, हाथों से चीज़ें बदलना, ये आपका मोटर डेवलपमेंट में आता है। आपका संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास में छुपी वस्तुओं को ढूंढना और ना समझना वस्तुओं से प्रयोग। तो जब 6 से 9 महीने का बच्चा होता है तो आप उसको एक बार ना बोल देते हैं बच्चे को, तो वो मतलब समझता है कि ना का मतलब क्या है। ठीक है, नहीं करना मुझे इस काम को। इसके बाद माँ बाप से जुड़ाव बढ़ता है, ये इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। माँ बाप से जुड़ाव बढ़ता है, अलग होने पर रोना, भावों को नकल करना। आपके जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें मामा, दादा जैसे शब्द, आवाज़ की नकल करना, साधारण शब्द समझना, ये 6 से 9 महीने के डेवलपमेंट में आता है। 9 से 12 महीने के डेवलपमेंट में खड़ा होना, सहारा लेकर चलना, छोटी वस्तुओं को पकड़ना, ये मोटर डेवलपमेंट का हिस्सा है। मोटर डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। इशारे से चीज़ें देखना, वस्तुओं का सही प्रयोग सीखना, चीज़ें खोज निकालना, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है। और यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट में अजनबियों से झिझक, दूसरों की नकल करना, प्रतिक्रिया देखना, तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। आपके भाषिक विकास में 1-2 शब्द बोलना, आदेश समझना, शब्द दोहराने की कोशिश करना, तो ये 9 से 12 महीने का भाषिक विकास होता है। ठीक है। 1 से 2 वर्ष हम देखें तो अकेले चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सहारे से और दौड़ने की शुरुआत, कौन सा है आपका ये मोटर डेवलपमेंट। अभी आप यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ये कौन से विकास की बात हो रही है। दूसरा आपका चित्रों की पहचान, आकार मिलाना, सही तरीके से वस्तुओं का प्रयोग, तो इन सभी में मानसिक क्रियाओं का प्रयोग वो कर रहा है, तो ये कौन सा विकास हो गया, मानसिक विकास। सरल खेल खेलना, स्वतंत्रता दिखाना, जिद करना, सारे इमोशन से, तो फिर ये कौन सा हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे 10 से 50 शब्द बोलना, 2 शब्दों के वाक्य और अंगों की पहचान करना, कौन सा विकास हो गया आपका, भाषिक विकास। अब आगे हम चलते हैं। 2 से 3 वर्ष में दोनों पैरों से कूदना, गेंद को लात मारना, ब्लॉकों की मीनार बनाना, तो ये आपका हो गया आपका मोटर डेवलपमेंट। आकार व रंग पहचानना, समस्या सुलझाना, 2 चरणों के निर्देश समझना, मेंटल डेवलपमेंट। साथ खेलना शुरू करता है, गुस्सा जताना, सहानुभूति दिखाना, कौन सा विकास हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट। और 200+ शब्दों का प्रयोग करने लगता है, 3 शब्दों वाली वाक्य प्रश्न पूछता है, ये 2 से 3 वर्ष तक शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये मोटर डेवलपमेंट और ये सारी डेवलपमेंट आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, ये जो आप जो भी माइलस्टोन्स देख रहे हैं, माइलस्टोन्स देख रहे हैं तो आप इसका डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव समझिए कि आप जब किसी बच्चे पर कार्य करना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और हम वो कहते हैं कि हमें ये जानना है कि क्या हमारे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, तो आप क्या करते हैं, केस हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है। केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री किसको कहते हैं, आपके जो भी माता पिता का या उसका बच्चे का बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो केस हिस्ट्री में ये जो आपके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे जैसे 6 से 9 महीने तक बिना सहारे के बैठना, घुटनों के बल चलना, हाथों से चीज़ें बदलना, ये उसको कितने महीने में करना है, 6 से 9 महीने में। और वही बच्चा इस चीज़ को,
इस चीज़ को कर रहा है 1 से 2 वर्ष के अंदर, तो यानी कि उसका डेवलपमेंट जो है वो डिले है। जब डिले डेवलपमेंट होता है तो इसको हम कहते हैं कि बच्चा जो है अपनी उम्र से पीछे चल रहा है, और यही उसका कारण होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी को हम पहचानते हैं कि हो सकता है ये बच्चे की डिसेबिलिटी का कारण है, तो हो सकता है बच्चा कहीं ना कहीं स्पेशल हो। ठीक है, तो 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, ये PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आज हमने 4 से 5 वर्ष तक पढ़ा है। अगली क्लासेस में को ये जो मैं लेके आने वाला हूँ ये प्रारंभिक वर्ष जन्म से 8 वर्ष तक पढ़ेंगे हम, और फिर प्रारंभिक किशोरावस्था 9 वर्ष से 18 वर्ष तक पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ेंगे, मानव विकास एवं वृद्धि का हिस्सा है। अब हालांकि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अभी हमें मानव विकास के दृष्टिकोण भी पढ़ने हैं और विकास के सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी पढ़ने हैं। प्रारंभिक वर्ष में हमने कुछ हिस्सा कवर किया है, कुछ को कवर करना है। प्रारंभिक किशोरावस्था 9 से 18 वर्ष तक, और वयस्कता में संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड। तो कोशिश रहेगी ये आपकी जो यूनिट है जल्दी से जल्दी कोशिश ये पूरी कर ली जाए। आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलेगा तो फिर मैं वीडियोज़ की ये सीरीज़ जो कंटिन्यू रखूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये यूट्यूब पे उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।